और कांग्रेस में भी अब बयान देने पर पाबंदी लगेगी। चुनाव से पहले बयान देने पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच चर्चा हुई है, आपसी बयानबाजी पर रोक लगाने को लेकर बातचीत हुई है। लोगों की बयानबाजी पार्टी को डैमेज करती है। ये आलोचना का नहीं, चिंतन का समय है। देखिए, काफी चर्चा राहुल जी से कमलनाथ जी की हुई है और कुछ समाचार पत्रों में आज छपा भी है। जो लोग अब ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं उन सब पे रोक लगा दी गई। किस तरह की बयानबाजी सर? जो जिस तरह की भी बयानबाजी आती हो और इस विधानसभा में आगे क्या रणनीति हो, और हमारा अब चुनावी मोड में आ गई है कांग्रेस और हर दिन का रोड मैप बनेगा। हम रोड मैप बना रहे हैं कि क्या क्या गतिविधियां अब हमें चलाने की आवश्यकता है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस का महाधिवेशन हाल ही में संपन्न हुआ और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अब बयानबाजी को लेकर भी सोचना पड़ेगा कि नेता क्या कुछ बोल रहे हैं। चुनाव के समय कहीं ये बयान ही पार्टी को महंगा ना पड़ जाए। बीजेपी की राह पर कांग्रेस चलने की तैयारी। देखिए, 2023 और 24 करो या मरो जैसे हैं, खासकर कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। कई बार ये हुआ है कि छोटे छोटे मुद्दों पर मध्य प्रदेश के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर लिए, फिर शिकवा शिकायत करते हैं। उनका नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन एक तरह से उस पर विराम लगाने की कोशिश की है राहुल गांधी और कमलनाथ जी के बीच में जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कैसे इसको रोका जाए। तो अब सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो ये खूब चलता है, अनुशासन का डंडा जिसे कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस में इस कमी को दूर करने की कोशिश है। क्योंकि 2023 के चुनाव जैसे जैसे आएंगे, एक भी बयान जिसका आपने भी जिक्र किया बहुत भारी पड़ता है, और इसीलिए कहा गया कि जब भी बोले बोल कर बोले और जरा अपने वरिष्ठ नेताओं से पहले बात कर ले। तो हमें लगता है इस बयानबाजी को रोकने का प्रयास है कांग्रेस। बिल्कुल, तोल मोल कर बोले और यही निर्देश दिए गए हैं नेताओं को। फिलहाल आपका शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, छत्तीसगढ़ में भी इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो बड़ा निर्देश या बड़ी हिदायत इसे लेकर दी गई है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य जी, कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में हुआ और आप इसे बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि किस तरह के निर्देश दिए गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस को ये हिदायत दी गई है, नेताओं को हिदायत दी गई है कि आप जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले, या तो बयानबाजी आप बिल्कुल भी ना दें। देखिए जया जी, ये जो मामला है ये मामला ऊपर से है पूरा। क्योंकि देखिए, चरणजीत चन्नी से मेरी मुलाकात हुई और चरणजीत सिंह चन्नी वैसे भी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। जैसे ही मैंने उनको अपना परिचय दिया, बहुत अच्छे से वो मिले। जैसे ही मैंने कहा कि आपसे बात करनी, तो मुंह पर उंगली रख ली उन्होंने। मुंह पर उंगली, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या हुई। तो उनका एक ही साफ तौर पर कहना था, कैमरे पर नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत साफ है, ऊपर से मना किया गया किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया इस महाधिवेशन के बारे में देने से। मतलब बहुत साफ है, ये भी कांग्रेस पार्टी जान रही कि आपसी बयानबाजी से नुकसान बड़ा होता है। अब नुकसान उठाने का समय है नहीं। देखिए, है ना, पूर्व से पश्चिम दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है। 9 राज्यों में चुनाव है आपके आने वाले 2024 में। आपको आम चुनाव में जाना है, तो बड़ा नुकसान होता है जब भी कोई कांग्रेस का लीडर इस प्रकार से बयानबाजी, क्योंकि जब आप मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ कभी अति उत्साह में गलत निकल भी जाता है। तो बहुत साफ है, जो भी बोले तोल मोल कर बोले और उतना ही बोले जितना जरूरत हो, और जो आपके काम की चीज है उसी पर आप बोले। दूसरे राज्य में आए हैं तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि महाधिवेशन कैसा रहा, क्या रहा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सब कुछ ऊपर से तय है। बहुत अच्छी लाइन है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की इस बड़े बोलेपन के चलते ही कई बार कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है। तो शायद वो नुकसान नहीं चाहते आने वाले 2023 में। इस निर्देश के बाद, ये जो निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच चर्चा हुई है, तो आलाकमान की ओर से निर्देश दिए गए, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद पार्टी में हमें अनुशासन देखने को मिलेगा? देखिए, केवल कमलनाथ जी के लिए निर्देश नहीं था जय जी। मैंने बोला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, देखिए उनके लिए भी वही निर्देश था। भूपेश बघेल जी के लिए भी वही निर्देश है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के लिए वही निर्देश होगा। क्योंकि सीडब्ल्यूसी की जो अलग अलग 8 जो बैठकें हुई है सब कमेटियों की, और दिन भर जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चली है, वो बहुत साफ मंथन है कि अब नुकसान सहने की में ताकत नहीं है कांग्रेस के पास। आपके पास जितने सांसद है, आपको 2024 में सांसदों को बढ़ाना है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना है आपको राहुल गांधी को। ऐसे में अगर ये नेताओं की बयानबाजी अगर कांग्रेस को नुकसानदायक साबित हुई तो कांग्रेस तो और नीचे आ जाएगी। कांग्रेस को अब ऊपर जाना है। तो बहुत साफ निर्देश है, किसी भी तरह की बयानबाजी से बचे और खासतौर से एक दूसरे के ऊपर बोलने से बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें।
शुक्रिया आपका आदित्य जी, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस में भी अब बयान देने पर पाबंदी लगेगी, चुनाव से पहले बयान देने पर पाबंदी लगेगी। ये निर्देश आलाकमान की ओर से स्पष्ट तौर पर तमाम नेताओं को दे दिए गए हैं।